सभी बच्चों को मेरे YouTube हिंदी क्लास पर स्वागत। आज हम क्लास 8 चैप्टर 4 तरुण के सपने के प्रश्न उत्तर करेंगे। बातचीत के लिए सुभाष चंद्र बोस के माता पिता और जन्म स्थान के संबंध में चर्चा कीजिए। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। माता का नाम प्रभावती देवी था। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब, कैसे और क्यों किया गया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ। बाद में 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व संभाला। इसका उद्देश्य भारत को अंग्रेजियों की गुलामी से मुक्त करना और स्वतंत्रता प्राप्त करना था। सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व के संबंध में बातचीत कीजिए। तथ्य: सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त, साहसी, निडर, अनुशासित और प्रेरणादायक नेता थे। वो देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को तैयार थे। उनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उस समाज में अर्थ की विषमता न हो, इस पर अपने विचार कक्ष में साझा कीजिए। मेरे विचार में समाज में अमीर गरीब के बीच अधिक आर्थिक असमानता नहीं होनी चाहिए। सभी लोगों को शिक्षा, रोजगार और विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। तभी समाज में समानता, न्याय और खुशहाली आएगी। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखिए। उनके सपनों की उत्तराधिकारी आज हम हैं। यहाँ हम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारतवासी के लिए। स्वतंत्र राष्ट्र का स्वप्न कैसे साकार होगा? श्रम और कर्म की मर्यादा से। उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम हैं। उत्तराधिकारी होने से क्या अभिप्राय है? उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमें ही कर्म करना है। सुभाष कैसे नित्य और अखंड सत्य कहते हैं? आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र को। सुभाष किसे नित्य और अखंड सत्य कहते हैं? आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र को। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। किसका स्वप्न उनकी शक्ति का स्रोत बना? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्वप्न उनकी शक्ति का स्रोत बना। स्वतंत्र राष्ट्र गठन करना कौन चाहते थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। समाज में नारी को पुरुषों की तरह क्या उपयोग करना चाहिए? नारी को पुरुषों की तरह समान अधिकारों का उपयोग करना चाहिए। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही स्वप्न। ये किसका कथन है? ये कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष बोस कैसा समाज चाहते थे? सुभाष समानता, स्वतंत्रता और समृद्धि वाला आदर्श समाज चाहते थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। नेताजी का स्वप्न क्या था? नेताजी का स्वप्न एक नया, स्वर्गीय, स्वतंत्र और समृद्ध भारत बनाना था। वो ऐसा समाज चाहते थे जहां सभी को समान अधिकार, शिक्षा और उन्नति के अवसर मिलें। एक नए, सर्वगुण, स्वतंत्र, संपन्न समाज का अर्थ आप क्या समझते हैं? ऐसा समाज जहां सभी लोग स्वतंत्र हो, किसी के साथ भेदभाव न हो, सभी को समान अधिकार, शिक्षा, रोजगार और विकास के अवसर मिले तथा देश समृद्ध हो। हम किसी भी विजातीय प्रभाव से राष्ट्र को मुक्त कैसे कर सकते हैं? हम आत्मनिर्भर बनकर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर, एकता बनाए रखकर तथा देश हित में कार्य करके राष्ट्र को विजातीय प्रभाव से मुक्त कर सकेंगे। सुभाष बोस ने उपहार स्वरूप क्या दिया है? सुभाष बोस ने युवाओं को अपने आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र का सपना उपहार स्वरूप दिया है। कौन सा मरण स्वर्ग के समान है?
आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र के लिए संघर्ष करते हुए प्राण देना स्वर्ग के समान है। सुभाष बोस ने किन किन दृष्टियों से व्यक्तित्वों की मुक्ति की बात की होगी, कल्पना कीजिए और कक्के में साझा कीजिए। अनुमान और कल्पना। सुभाष चंद्र बोस ने जाति भेद, ऊंच नीच, गरीबी, अन्याय, भेदभाव और पराधीनता जैसी बुराइयों से मुक्ति की बात कही। तरुण के स्वप्न शीर्षक क्यों दी गया है, कल्पना करके बताइए। पाठ का शीर्षक तरुण के स्वप्न इसलिए दिया गया है कि क्योंकि ये युवाओं को आदर्श राष्ट्र और समाज बनाने का स्वप्न देखने तथा उसे पूरा करने की प्रेरणा देता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्या लोगों ने उन्हें खून दिया होगा? अनुमान लगाइए और अपने विचार साझा कीजिए। हाँ, उनके देशभक्तों ने नेताजी के आह्वान पर अपना बलिदान दिया और देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। अब अनुमान लगाइए कि अपने समाज के में किन किन लोगों को विशेष अधिकार दिलाने की आवश्यकता है। समाज में गरीबों, महिलाओं, दिव्यांगों, बच्चों और वंचित वर्ग को विशेष अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए। तरुण के स्वप्न की तरह आपके सपने क्या हैं? कक्षा में सुनाइए। मेरा सपना है कि भारत शिक्षित, स्वच्छ, आत्मनिर्भर, वैज्ञानिक सोच वाला और सभी के लिए समान अवसर वाला देश बने। इस पाठ से गुण बताने वालों शब्द छांटकर शब्द समूहों को पूरा कीजिए। अखंड सत्य, आदर्श समाज, स्वतंत्र राष्ट्र, सार्थक जीवन, असीम शक्ति, अपार आनंद। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। स्वीकार, अस्वीकार, विषमता, समानता, संपन्न, विपन्न, सार्थक, निरर्थक, क्षुद्र, महान, अकर्मण्य, कर्मण्य। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता सेनानी थे। वो नेताजी के रूप में परिचित हैं। रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। उत्तम पुरुष में हम, मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, अन्य पुरुष ये, वो। सर्वनाम के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए सहायता करेंगे। यहाँ 3 वाक्य दिए गए हैं, जैसे चित्तरंजन दास ने एक स्वप्न देखा, रोशन ने पपीता खाया, मालती ने कलम खरीदी। देखा, खाया, खरीदी क्रिया के भूतकालिक रूप हैं। इन क्रियाओं में मूल रूप हैं देखना, खाना, खरीदना। देखा, खाया, खरीदा से बोध होते हैं कि ये सब सकर्मक क्रिया हैं। ऐसे स्थिति में कर्ता के साथ न परसर्ग का प्रयोग होता है। कर्ता के साथ न परसर्ग का प्रयोग होने से कर्ता का वाक्य के साथ संबंध टूट जाता है। ऐसी स्थिति में क्रिया कर्म के लिए वचन के अनुसार होती है। पुल्लिंग में कर्म आने वाले कुछ वाक्य देखिए। बीरू ने केला खाया, सोमनाथ ने इतिहास पढ़ा, रोहिणी ने कागज खरीदा, रजनी ने नाटक देखा। स्त्रीलिंग में कर्म आने वाले कुछ वाक्य देखिए। राम ने चिट्ठी लिखी, गोपाल ने रोटी खाई, सुमनित ने इमली बेची, कमला ने किताब पढ़ी। जिन भूतकालिक वाक्यों में क्रिया सकर्मक हो और कर्म अनुपस्थित हो, उन वाक्यों में क्रिया पुल्लिंग एक वचन में रहेगा। जैसे हमने पढ़ा, तुमने लिखा, राजेश ने सुना,
रशीम ने कहा, भूतकाल की सकर्मक क्रिया में क्रिया का रूप कर्म ऑब्जेक्ट के लिंग और वचन के अनुसार बदलें। माधुरी ने फल पुल्लिंग खाया, मोहन ने केला पुल्लिंग खरीदा, बच्चे ने बोतल स्त्रीलिंग फेंकी, लड़की ने तस्वीर स्त्रीलिंग बनाई, बच्चे ने बोतल स्त्रीलिंग फेंकी बोतल, लड़की ने तस्वीर बनाई, मैंने कलम स्त्रीलिंग तोड़ी, उसने पेंसिल स्त्रीलिंग देखी। नीचे दिए गए प्रसिद्ध राष्ट्रीय नारों के सामने उनसे संबंधित स्वतंत्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं। नारा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक, करो या मरो महात्मा गांधी, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, मैं आज़ाद हूँ आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही मरूँगा चंद्रशेखर आज़ाद, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। आप किसी स्वतंत्रता सेनानी के कार्य और विचारों से प्रभावित हैं, कारण सहित लिखिए और कक्षा में चर्चा कीजिए। मेरे प्रिय स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह हैं। प्रभावित होने के कारण उत्तम साहस। उन्होंने बहुत कम उम्र में देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। क्रांतिकारी विचार। उनका मानना था कि क्रांति का मतलब सिर्फ बम और पिस्तौल नहीं, बल्कि समाज में अन्याय और असमानता के खिलाफ बदलाव लाना। देशभक्ति। देश को गुलामी से मुक्त करने के लिए उनका निस्वार्थ समर्पण और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चुन लेना मुझे सबसे अधिक प्रेरित किया था। यदि आपको इस वीडियो अच्छी लगे निश्चय लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।